So hello my dear students, welcome to भूषण साइंस एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल विच इज़ मोर देन जस्ट ए क्लास। मैं हूं आपका फिजिक्स एजुकेटर और मेरा नाम है भरत कुमार डुलानी। दोस्तों, आप ये जो पीछे बोर्ड पर कॉलेज की आप तस्वीर देख रहे होगे, दोस्तों आपको समझ नहीं आ रहा होगा, थंबनेल तो देख के आए होगे आप कि ये कॉलेज क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है और यहाँ पर नीचे में देखना छोटा सा लिखा हुआ है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है आपको कोई भी कोर्स करने के लिए, पर मैं आपको आज बीएससी नर्सिंग यहाँ से इस कॉलेज से कैसे करना चाहिए और मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको इसके बारे में नहीं पता होंगी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सीएमसी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, इसका एग्जाम डिटेल्स क्या होने वाला है, पूरा सारा जो इंफॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। समझना दोस्तों, सबसे पहले ना एक जनरल इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं मैं। इसके दो कॉलेजेस हैं, एक है ये चित्तौड़ में, चित्तौड़ का एक कैंपस है और एक है वेलूर का कैंपस। इस वीडियो में मैं आपको वेलूर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। एसेंशियली ये वीडियो पार्ट 1 है इसका। पार्ट 2 वीडियो में आपको मैं बताऊंगा चित्तौड़ कैंपस के बारे में एकेडमिक डिटेल्स। देखो वेलूर का जो सिनेरियो है कॉलेज का और जो चित्तौड़ का सिनेरियो है दोनों का अलग अलग है। वेलूर का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा अलग है, चित्तौड़ का क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। अब अगर आपको यहाँ से बीएससी नर्सिंग करना है तो आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा जो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज कंडक्ट कराता है और यही एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। दोस्तों इसमें टोटल सीट्स है 15 + 85। ऑल ओवर इंडिया से आप इस एग्जाम को दे सकते हो। अब सबसे पहले जो आपको दुनिया भर के यूट्यूबर्स नहीं बता रहे, पर मैं आपको एक चीज यहाँ पे समझाने वाला हूँ, वो क्या है, आपको यहाँ से सर बीएससी नर्सिंग हम क्यों करें। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, ये हमारे देश का सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है। क्यों? क्योंकि इसकी NIRF रैंकिंग है 03 मतलब टॉप के कॉलेज है, टॉप का कॉलेज है ये ऑल ओवर इंडिया में। और सबसे बेहतरीन बात आपको बताऊं, आप सोच रहे होगे सर ये तो सरकारी कॉलेज होना चाहिए या ये सेमी ऑटोनॉमस होना चाहिए या फिर सेमी गवर्नमेंट। नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक प्राइवेट कॉलेज है और ये सबसे बड़ी बात है। एक प्राइवेट कॉलेज का NIRF रैंकिंग 03 लाना ये बहुत ही बड़ी बात है। दूसरी बात, इसका ना एग्जाम पैटर्न बहुत ही यूनिक है। मैं आपको बताऊंगा ऐसा यूनिक पैटर्न आपको बीएससी नर्सिंग आप कोई भी एग्जाम दे लो, इवन आप एम्स ले लो, इवन आप PGIMR का एग्जाम दे लो, आपको ऐसा यूनिक पैटर्न नहीं मिलेगा। इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उसके बारे में। बाकी यूट्यूबर्स इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दुनिया भर की चीजें बता रहे हैं, लेकिन जो आपको बताना चाहिए थोड़ा सा इत्मीनान से सुकून से देखना, सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। फीस आपको यहाँ पे 2.5 लाख रुपए से कम देनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे सर 2.5 लाख रुपए फीस तो बहुत ज्यादा है। देखो अगर एक गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं, प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो 2.5 लाख रुपए फीस बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि अगर आप बीएससी नर्सिंग किसी प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो मिनिमम आपको 7 से 8 लाख रुपए गिरी से गिरी हालत में 4 साल का देना ही पड़ेगा और यहाँ पे आपको 2.5 लाख रुपए से कम फीस लग रही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको नहीं लगता आपको यहाँ से बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए? अगर आपको बीएससी नर्सिंग यहाँ से करनी चाहिए तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट डेट समझ लीजिए। इसके फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 11 फरवरी से और इसकी लास्ट डेट है 28 मार्च। ऑलमोस्ट डेढ़ से 2 महीने का आपके पास टाइम है। आज से आपके पास 1 महीने का टाइम है, इत्मीनान से आप फॉर्म भर सकते हो। एग्जाम की डेट यहाँ पे 12 मई और 8 से 10 जुलाई है। अब आप बोलोगे सर ये 2 एग्जाम डेट क्यों है? इसलिए मैं आपको पहले ही बताया कि ये एग्जाम बहुत ही यूनिक है। ये एग्जाम 2 स्टेप्स में होता है, स्टेप 1 और स्टेप 2। सबकी आपको मैं इंफॉर्मेशन दूंगा स्टेप 1 और स्टेप 2 की। सबसे पहले अगर आपको इस एग्जाम में एलिजिबल होना है, वो चाहे स्टेप 1 हो चाहे स्टेप 2 हो, तो 4 एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया हैं। सबसे पहले आपका एकेडमिक, आप 12th पास होने चाहिए 45% से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को मिला के 45% से ऊपर होना चाहिए। अगर आप SC ST वाले हैं तो आपको 5% यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। आप चाहे मेल कैंडिडेट हो, आप चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, इस एग्जाम की बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो एज क्राइटेरिया है वो आपका 17 ईयर ये मिनिमम होना चाहिए। इससे ऊपर अगर आप हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। और सबसे बड़ी बात,
डोमिसाइल का कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी हैं इस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो मैं स्टेप 1 का आपको एग्जाम पैटर्न देता हूं। समझना यहाँ पर क्या होता है, एग्जाम पैटर्न 2 भाग में होता है। पहले स्टेप 1 होता है और अगर आप स्टेप 1 क्वालिफाई करेंगे ना तो स्टेप 2 होता है। ठीक है, तो स्टेप 1 का समझते हैं। स्टेप 1 का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट ही आएंगे। इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्वल आएंगे, 60 60 60, और आपको टोटल मार्क्स इसके कितने होंगे, एक सब्जेक्ट के 60 मार्क्स, मतलब असेंशियली 180 क्वेश्चंस आ रहे हैं 180 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन का क्या होगा, 1 मार्क। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सर सिलेबस क्या आएगा, देखो सिलेबस स्पेसिफिकली ब्रूशर में मेंशन्ड है, 11th 12th बोर्ड आएगा, तब डॉक्टर एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी अप्रूवल। अब देखो ये सिलेबस मैंने देखा है, ये ऑलमोस्ट एनसीईआरटी से इक्विवेलेंट है, तो आप इसको बोल सकते हो कि अगर आप 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आप ऑलमोस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सिलेबस पूरा ही कंप्लीट कर लोगे। वो वही सिमिलर पैटर्न है, वही सिमिलर सिलेबस है 11th 12th की एनसीईआरटी का। ठीक है, अब देखो एग्जाम पैटर्न स्टेप 2 की बात करते हैं। ये यूनिकनेस की मैं आपको यहाँ पे बात कर रहा था। अगर आपने स्टेप 1 क्वालिफाई किया ना तो ही आप स्टेप 2 पर आओगे। ठीक है, अब जब आप स्टेप 2 पर आओगे ना तो आपको एक अलग से एग्जाम देना पड़ेगा जनरल एबिलिटी का। अब ये भी 2 सेक्शन में होता है ना। टोटल आपको 50 + 20 70 मिनट्स का टाइम मिलेगा और यहाँ पे आपको 60 क्वेश्चंस और 60 क्वेश्चंस दोनों में आएंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा जनरल अफेयर के क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन, जनरल एबिलिटी, स्पीड एंड एक्यूरेसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसका स्पेसिफिकली मैं आपको बता रहा हूँ, स्पेसिफिकली क्वेश्चंस आपको एग्जाम के 1 महीना पहले सीएमसी की वेबसाइट पर आपको अपलोड हो जाएंगे और इसके सैंपल क्वेश्चंस इसके ब्रूशर पर भी अवेलेबल है, जिसकी मैं वेबसाइट आपको बताऊंगा। वहां से आप जाके आराम से इत्मीनान से डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं, उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम डिटेल्स में थोड़ा और आपको डिस्कशन करता हूं। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कहेंगे 180, टोटल मार्क्स आपके रहेंगे 180। ये मैं स्टेप 1 की बात कर रहा हूँ। ठीक, अच्छा, टाइम ऑफ एग्जाम क्या रहेगा, 2 आवर्स एग्जैक्टली। ये यूनिक पैटर्न है। 120 मिनट्स में आपको 180 क्वेश्चन सॉल्व करने, मतलब असेंशियली आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम मिल रहा है। अच्छी बात क्या है, ये ऑनलाइन सीबीटी वाला एग्जाम है। अब अच्छी बात क्यों है, क्योंकि आप यहाँ पे टाइम की मॉनिटरिंग कर पाओगे। दूसरी बात, आपकी ये जो वेबसाइट है www.admissions.cmcvellore.ac.in, यहाँ पर आपको एकेडमिक ब्रूशर डाउनलोड कर सकते हो। आप जाके वहां पे आपको ब्रूशर के लास्ट पेजेस में, आपको सैंपल क्वेश्चंस भी मिलेंगे, वहां उसको आप देखना, डाउनलोड करना। अगर आप प्रिंट कर सके हो तो प्रिंट कर लेना और बनाना क्वेश्चंस को, आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश है, क्योंकि दोस्तों ये क्योंकि ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम है, तो ऑल ओवर इंडिया मोस्टली एग्जाम्स इंग्लिश में ही होते हैं। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देखो यहाँ पर भी एक बहुत बेहतरीन पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आप सोचोगे कि सर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम लोग तुक्का चलाएं कि नहीं, रुक जाओ बताता हूं। एग्जाम सेंटर्स आपके टोटल 29 सिटीज में है। मोस्टली ये साउथ इंडिया में, लेकिन आपका एग्जाम नई दिल्ली में भी होगा, 29 सिटीज में ही होगा। अब देखो मेरे ख्याल से ये सेंटर थोड़े ज्यादा हो सकते थे, लेकिन बहरहाल अभी इन्होंने अगर 29 सेंटर्स ही बोला है तो आपको इन 29 सेंटर्स में भी सिटी का प्रेफरेंस देना पड़ेगा। 3 से 4 आपको चॉइस सेंटर्स मिलेंगे। जब आप एग्जाम का फॉर्म भरोगे, आप अपने हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं, उसमें सिटीज भर सकते हैं। अब देखो एग्जाम फीस, इसमें आप कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे आप अनरिजर्व्ड हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो या एसटी हो, आपको टोटल 1200 + 500 देना पड़ेगा। अब ये 1200 जो फीस है ना, ये आपका क्या है, ये बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव फीस है, मतलब आपको ये देनी पड़ेगी। और अगर आप बीएससी नर्सिंग अप्लाई कर रहे हो तो पर कोर्स आपको 500 देना है। सर पर कोर्स का मतलब, अगर आप बीएससी नर्सिंग के अलावा किसी और कोर्स पे भी अप्लाई करना चाहते हो तो भी आप 500 एक और दे सकते हो, और 500 देना है तो तीसरा कोर्स हो जाएगा, और चौथा देना है तो आपको 500 हर कोर्स के लिए ऐसे देना पड़ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ बीएससी नर्सिंग की बात बताऊं तो आपको सिर्फ यहाँ पे 1700 रुपए देने हैं। अब ये देखो, ये फीस के लिए भी हमें डिस्कशन करूं तो ये थोड़ी सी फीस ज्यादा है, पर बहरहाल ये प्राइवेट कॉलेज है ना, तो पैसे तो थोड़े बहुत लेगा, है ना। अच्छा, अब देखो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ऐसे आपको ब्रूशर में स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड नहीं है, अलग से कहीं नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बताऊं सेंट्रल लेवल का एग्जाम है
तो आपको क्या करना चाहिए, आपको मिनिमम मान के चलो 50 से 60% तो लाना है, मिनिमम 50% तो लाना ही लाना है। उससे कम में आपका सिलेक्शन मैं लिख के दे सकता हूँ नहीं होगा, है ना। EWS 50%, OBC 50%, SC ST वालों को थोड़ा रिलैक्सेशन मिल सकता है 5% का। पर मैं आपको बोलूं, अगर आपका 180 का 180 है तो आप मान के चलो आपको 100 से ऊपर तो लाना ही है, नहीं तो आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल लेवल का एग्जाम है। अब समझना, जो पॉइंट ना अभी तक डिस्कशन नहीं हो रहे थे, कहीं पर भी नहीं हो रहे थे, वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। तो आप सोचोगे सर हम तुक्का मार के हूं, पर मैं आपको बोलूंगा कि तुक्का मत मारना। क्यों? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, ब्रूशर में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि आपकी एडिशनल मार्किंग होगी अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आओगे। हैं ये क्या है? यही तो मैं आपको बता रहा था कि यही इसका बेहतरीन और बहुत ही यूनिक पैटर्न है। अगर आप सपोज करना एक क्वेश्चन छोड़ के आते हो तो आपको एडिशनल मार्किंग मिलेगी 0.2 मार्क्स की। मतलब असेंशियली अगर आपको 5 क्वेश्चन नहीं आते तो अगर आप 5 क्वेश्चन छोड़ के जाओगे तो आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन अगर आप तुक्का चला के आओगे तो अगर वो गलत हो गया तो ना आपको ये 0.2 मिलेगा ना आपको 1 मार्क मिलेगा। है ना बढ़िया चीज? ये बहुत ही यूनिक पैटर्न है जिसके बारे में डिस्कशन हो ही नहीं रहा। पर आप इस बात को समझना कि यहाँ पे आप अगर अच्छे से पढ़ के जाओगे तो भी एडवांटेज है, और अगर आप पेपर में क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो तो भी एडवांटेज है। तो आपको नहीं लगता है ये एग्जाम भरना चाहिए? अगर आपको लगता है तो जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। लेकिन दिक्कत यहाँ पे एक ही चीज है, पेपर का लेवल। क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का एग्जाम है दोस्तों, तो आपको ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल आएगा। मत समझना कि ये इजी टू मॉडरेट आएगा, नहीं। अब आप सोच रहे होगे कि सर हमको 120 मिनट में 180 क्वेश्चन बनाने हैं, तो पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैसे आएगा? माय डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर आप लोग फंस सकते हो। भली आपके कम मिनट में आपको कम क्वेश्चंस हैं, लेकिन इस बात का मान के चलना आपकी पेपर इजी नहीं आएगा, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है बीएससी नर्सिंग के भी फील्ड में। और ये सबसे बड़ी बात, ये जो एग्जाम है ये सेंट्रल लेवल का है, और इनका जो कैंपस आपको मिलेगा ना, बहुत ही बेहतरीन कैंपस मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन माहौल मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट्स मिलेंगे, बहुत ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन टीचर्स मिलेंगे। तो भाई थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना कि अगर आपको मरना है, तो अगर आपको स्वर्ग जाना है तो मरना तो पड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें अगर आप मेहनत कर लिए तो ये आपको रिज्यूम में, अगर आपने सीएमसी लिखा गया, आपके क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलूर से आपने किया है, तो आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना ही नहीं पड़ेगा, मैं तो बोलूं, जॉब लेने के लिए। और यहाँ पर कैंपस सिलेक्शन बीएससी नर्सिंग के भी होते हैं। अच्छा, अब देखो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको फीस इंफॉर्मेशन भी बता देता हूँ। अगर आपने एडमिशन ईयर लिया, देखो बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स है, तो पहले ईयर आपको फीस ज्यादा लग रही है 66,100। अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि काउंसलिंग होगी, एडमिशन की प्रक्रिया होगी, सब चीज होगी। तो आपको क्या करना है, एडमिशन ईयर के बेसिस तो आपको पैसा देना पड़ेगा 66,100। लेकिन आपको हर साल आने वाले, मतलब सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, आपको 34,000 के आसपास पे करना है, 33,500। अच्छा, हॉस्टल आपका एनुअली 13,000 रुपए, और मंथली आपका मेस का फीस है 2,550 रुपए। अगर आप इनको कैलकुलेट करोगे ना, तो एनुअली आपको 2.5 लाख रुपए से फीस कम पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये फीस अभी भी ज्यादा है, तो मैं बोल रहा हूँ आप एक बार फिर से सोच लीजिए, क्योंकि कॉलेज बहुत अच्छा है। ठीक, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 1 हमारा इस वीडियो का, जिसमें मैं आपको वेलूर के बारे में डिस्कशन किया। अब पार्ट 2 में मैं चित्तौड़ के कैंपस के बारे में डिस्कशन करूंगा। तब तक के लिए भूषण साइंस के प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिए। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाजत। भरत कुमार डुलानी साइनिंग ऑफ। नमस्कार।